नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिवादी राजनीति किसी से छुपी नहीं है। यानी कि जब चुनाव पास आता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में जातियों का समीकरण हर राजनीतिक दल बैठाने लगता है। कभी अगड़े पिछड़ों की बात होती है तो कभी दलितों, शोषितों, वंचितों की बात होती है। और इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और साफ तौर पर वहां जातिवादी राजनीति का रंग जो है वो चढ़ने लगा है। उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने सीधे तौर पर ब्राह्मणों और यादवों को लेकर राजनीतिक रंग देना राजनीतिक दलों ने शुरू कर दिया है। दरअसल सबको पता ही है कि उत्तर प्रदेश के इटावा में किस तरह से कथावाचकों की चोटी काटी गई। वो कथावाचक जो यादव थे, ब्राह्मणों के गांव में भागवत कथा कहने जाते हैं, वहां किसी बात को लेकर यानी कि एक आरोप लगता है कि इन्होंने अपनी जाति छुपाई है। ब्राह्मणों की तरफ से आरोप लगता है और उनकी चोटी काटी जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनसे नाक तक रगड़वाई जाती है। वहीं जो कथावाचक हैं उन्होंने आरोप लगाया, जिन्होंने ये हरकत की थी कि हमको यादव जाति का होने की वजह से, पिछड़ा होने की वजह से ये अपमान झेलना पड़ा। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर राजनीति शुरू हो गई और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा और पीडीए का जो वो नारा देकर आगे बढ़ते हैं उसको लेकर उन्होंने फिर से झंडा बुलंद कर दिया है। लेकिन ये इटावा वाला मामला अब सीधे तौर पर बिहार की राजनीति में भी असर दिखाने लगा है। बिहार पहले से ही जातिवादी राजनीति को लेकर चर्चा में रहा है। यानी कि बिहार का कोई भी ऐसा एक चुनाव नहीं हुआ जिसमें जातिवादी राजनीति का रंग न चढ़ा हो। इस बार यह माना जा रहा था कि बिहार में हो सकता हो कि विकास के मुद्दे को लेकर ज्यादा चर्चा रहे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे जातिवाद की जो राजनीति है वो भी परवान चढ़ती जा रही है। इटावा वाला मामले को लेकर आरजेडी ने सीधे तौर पर निशाना साधा है। वहीं 2 लोगों के बीच यानी कि आरजेडी और भूमिहार ब्राह्मण एकता संघ फाउंडेशन के अध्यक्ष आशुतोष कुमार और आरजेडी के बीच सीधे तौर पर तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही। यानी कि अगड़ा और पिछड़ा की जो राजनीति है वो बिहार में सियासी रंग लेती जा रही है। इसको लेकर बयानबाजियां भी तेज हैं, धड़ाधड़ ट्वीट्स हुए हैं, धड़ाधड़ बयान जारी हुए हैं और एक दूसरे पर निशाना साधा गया है। आपको बताएं कि राष्ट्रीय जनता दल ने सीधे तौर पर आशुतोष कुमार, जो कि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था आरजेडी की प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता को लेकर। बेहद आपत्तिजनक ट्वीट था। बाद में वो ट्वीट हटा लिया गया, लेकिन आरजेडी ने सीधे तौर पर आशुतोष कुमार पर निशाना साधा है। आशुतोष कुमार जो हैं वो ब्रह्मेश्वर मुखिया को अपना गुरु मानते हैं और राष्ट्रीय जनता दल ने जो ट्वीट किया वो लिखा, 2 कौड़ी के लफंगे तेरे खानदान की औकात नहीं है कि दलित बहुजन की बेटी की तरफ आंख उठाकर देख ले। ये 90 के बाद का दौर है। बिहार के 90% बहुजन तेरे जैसे संघी भाजपाई नफरती कीट पतंगों को अब चप्पल और गोबर पर भी नहीं बैठने देते। सारिका पासवान के साथ पार्टी खड़ी है। तुम और तुम्हारी आरएसएस बीजेपी को बिहार में गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। यानी सीधे तौर पर आरजेडी ने आशुतोष कुमार पर निशाना साधा है। आशुतोष कुमार ने जो ट्वीट किया था बेहद आपत्तिजनक था और आरजेडी ने भी पलटवार किया है। वैसे आरजेडी के इस ट्वीट को लेकर भी जो विरोधी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये बड़ी लफंगो टाइप की भाषा है, लेकिन भाषा का स्तर तो राजनीति पर दिन जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब सीधे तौर पर जातिवाद की जो बिहार में राजनीति है वो भी परवान चढ़ती जा रही है और खुलकर अगड़े और पिछड़े की राजनीति शुरू हो गई है। आपको बताएं आशुतोष कुमार ने भी पलटवार किया था और लिखा था, राजद के 2 टके के प्रवक्ता सुन लो, अपने चारा चोर नेता के इशारे पर ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का अपमान और अगड़ा पिछड़ा का जहर फैलाना बंद करो। बिहार की जनता तुम्हारे झूठे नैरेटिव में नहीं फंसने वाली। हम ब्रह्मेश्वर मुखिया के अनुयायी हैं और अन्याय से लड़ना जानते हैं, झुकते नहीं है। यानी सीधे तौर पर आरजेडी ने निशाना साधा और कहा है कि अब वो दौर नहीं रहा जब पिछड़ों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को दबा लिया जाएगा। अब हम अपना हक लेके रहेंगे। अगर हमारे खिलाफ कोई बगावत करता है, यानी कि हमारे खिलाफ अगर
किसी भी तरह की जो है आंख उठाने की कोशिश करता है तो उसको उसकी हैसियत बता दी जाएगी। अब यहां पर प्रियंका भारती आरजेडी के प्रवक्ता, उन्होंने तेजस्वी यादव का जो बयान है, यानी कि एक मंच पर तेजस्वी यादव ने बोला, उसको लेकर ट्वीट किया है इटावा वाले मामले पर और लिखा पिछड़ा, यानी कि तेजस्वी यादव ने बयान दिया, उसको लिखा पिछड़ा अति पिछड़ा दलित आदिवासी दान देने के लिए, चढ़ावा चढ़ाने के लिए और कथा सुनने के लिए भी हैं, लेकिन कथा सुना नहीं सकते। हम बहुसंख्यक हैं और किसी ने बिहार में ऐसा करने का सोचा तो हम छोड़ेंगे नहीं। यानी कि सीधे तौर पे उन्होंने कहा आत्मसम्मान की लड़ाई से कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि जो इटावा वाला अगर मामला बिहार में होता तो ये छोड़ते नहीं जिन्होंने इस तरह की चुटिया काटने की हरकत की। बहरहाल इटावा वाला जो मामला है उसकी सब लोग भर्त्सना कर रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे यादव हो, चाहे किसी भी जाति के हो, वो सब एक ही स्वर में कह रहे हैं कि ये जो हुआ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी ने किसी को अधिकार ये नहीं दिया कि कोई किसी की चोटी काट लेगा। बहरहाल कानून ने भी अपना काम किया, 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन राजनीति इस पर शुरू हो गई है बहुत तेजी से, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार में। और बिहार में चुनाव इस बार माना जा रहा है कि पूरी तरह से जातिवादी राजनीति का रंग लेगा। अब इसी को लेकर लाल किशोर यादव हैं, वो भी एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, राष्ट्रीय जनजन पार्टी जिसके नेता हैं आशुतोष कुमार, आजकल बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर एक सुनियोजित खेल खेल रहे हैं। इनका मकसद भूमिहार और पिछड़ी जातियों के बीच नफरत की आग भड़काना है। ये लोग बिना वजह के तकरार पैदा कर रहे हैं ताकि ऐसे लगे कि अगड़ी और पिछड़ी जातियां एक दूसरे के दुश्मन है। इनका असली इरादा है बिहार की एकता को तोड़ना और समाज को बांटकर वोट की सियासत चमकाना। ये सब एक फ्रेंडली मैच की तरह है जहां दोनों पार्टियां मिली भगत से नाटक रच रही हैं। इनके ट्रैप में फंसने से बचिए, अगली पिछड़ी सब बिहारी भाई भाई हैं। शोषण का डर दिखाकर हमें कमजोर करने की साजिश को नाकाम करें। यानी उन्होंने आरोप लगाया कि जो राजनीतिक दल हैं अगड़ा पिछड़ा बांटकर अपने अपना फायदा लेना चाहते हैं और इससे बचिए, सारे बिहारी भाई भाई हैं। ठीक बात है। सबसे बड़ी चीज यही है कि जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने जो जाति आधारित वोटों का ध्रुवीकरण है वो करना शुरू कर दिया है और सीधे तौर पर एक लॉबिंग शुरू हो गई है। यानी कि इस जाति का वोट हमारे हिस्से आए तो उसके लिए खड़े रहो। सीधे तौर पर बिहार में यह देखने को मिल रहा है कि अब जो राजनीतिक दल हैं वो सीधे तौर पर राजनीति जो कर रहे हैं वो जाति आधारित राजनीति है और एक बड़ा वोट बैंक अपने हिस्से करना चाहते हैं। उसमें सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बयानबाजियां कर रहे हैं। बहरहाल इटावा वाला जो मामला है वो बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है और जो अगड़े और पिछड़े की जो राजनीति है वो बिहार में तेजी से शुरू हो गई है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।